बिहार में एक जिला पड़ता है, इसका नाम है समस्तीपुर। क्या नाम है? समस्तीपुर। समस्तीपुर के जिले के जो डीएम है मुफ्ती शाहिद खान, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिसबाही आलिम है। अरे वाह 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 वाह। मिसबाही अल जामिअतुल अशरफिया से फारिग हैं। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखना चाहें तो मेरे मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड है उनका। क्या नाम है? मुफ्ती शाहिद खान। जरा बोले क्या नाम है? ऑन रिकॉर्ड। जरा एक बात बताइए, जो जिले का आईएएस अधिकारी हो, जिले का राजा होता है डीएम, जिले का जो आईएएस अधिकारी डीएम हो, और ईमानदारी से बताओ फिर वो मुफ्ती हो? वाह। कलम इंसाफ के लिए नहीं उठेगा तो किस लिए उठेगा यार? सुभान अल्लाह। बोल दो जरा, बोल दो। मुफ्ती और फिर जिले का डीएम। आज में मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो मैंने देखा कि बैग थामे हुए पायलट पीछे पीछे आ रहे हैं, हम लोग अंदर की तरफ मुड़े, वो उधर। तो देख के बोले हजरत अस्सलाम वालेकुम, इसी अंदाज में। मैंने देखा वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। वाह यार, सीना चौड़ा हो गया शरफाबाद वालों। मैंने कहा फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जिले में जाने के बाद चैम्बरों में जब एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारा होता है, कोई अब्दुल रहमान हो, शाहिद खान हो, शकील खान हो, हसीब खान हो, बोलो कि दिल राजी नहीं होता है, दिल खुश नहीं होता यार। पर्चा 1 रुपया कम ना हो, मगर इतना तो सीना चौड़ा होता है कि चैम्बर में बैठने वाला मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इसलिए मुसलमानों, जरूरत अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। याद रखना, आने वाला वक्त तुम्हारा होगा, आने वाला कल तुम्हारा होगा। दुनिया खुद मिटती चली जाएगी, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा लोग इतिहास लिखते हुए नजर आएंगे। और नौजवानों, अगर तुमने गोश्त से खाने के बाद मौज और मस्ती की जिंदगी, एसीओ में जाने के बाद आराम और मौज की जिंदगी जी होगी और अपने बच्चों को जाहिल रखा होगा, याद रखना आने वाला कल वो होगा कि दुनिया तुम्हें मिटा देगी, तुम्हें खत्म कर देगी। इसलिए मैं आपसे बताने लगा हूं, मैं आपसे ये कहने लगा हूं, पेशानियों को सजदों से सजा लो और अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो, इनकलाब पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, शरीयते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। और सुने तुम्हारी नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरी अपनी बात नहीं है। आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म दीन हासिल। आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। वाह। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि 10वें मुहर्रम का दिन आया और हमने ढोल बजाया और हम हुसैनी हो गए। करबला में ढोल तो बजा था, और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा। सुने गौर से, जरा सब बोले करबला में ढोल बजा, करबला में ढोल बजा उलमा की मौजूदगी में, और जो ये कहे कि नहीं बजा। मगर ऐनक लगा के ईमानदारी की ये देखना जो है, ये देखना कि बजाया किसने था। जिनके घर में जवान लाशें हो वहां ढोल बजेगा। जिनके घर में अली अकबर का जनाजा रखा हो, कासिम की जवानी रखी हो, मासूम अली असगर का लाशा रखा हो, अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू रखे हो, औनो मोहम्मद जैसे बच्चों की लाशें रखी हो, उधर ढोल बजेगा। जरा नौजवानों तुम बताओ, मेरे आपके घर में एक जनाजा हो जाए, एक जवान बेटा चला जाए, घर में कयामत का माहौल हो। और जिस हुसैन आजम के घर में सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें लाते लाते दोपहर का वक्त हो गया, आखिरी वक्त में इमाम अली मकाम को भी शहीद कर दिया गया, क्या उस घर में ढोल बजेगा? अच्छा, एक तो शाहिद भाई कह रिया हमसे संभल के इलाके में, बोले मौलाना तुम नहीं जानते हम ढोल बजाते क्यों हैं। इसराइल भाई
मतलब भाई बताओ, तुम बताओ, कोई नई बात लाए हो? बोले मौलाना हम डंका इसलिए ढोल में मारते हैं, हम यजीद की खाल समझ के मारते हैं। अल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये देखिए मरदूत, मौलवी 12 साल पढ़कर सब बेकार, ये नहीं लाया ढोल, हम इसलिए बजा रहे हैं कि यजीद की खाल समझ के डंका मार रहे हैं। ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं है नौजवानों, कुरान पे रिसर्च करने का वक्त। दुनिया आगे चली जा रही है। जर्मनी का डॉक्टर कहता है हमने समंदरों में जाने के बाद हीरो का पता लगाया, समंदरों में जाने के बाद मोतियों का पता लगाया। ओ नौजवानों, हमने आसमानों में जाने के बाद फजाओं में सैटेलाइट को तैयार किया। आज तुम क्या कर रहे हो? लोग सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं। और से सुनो नौजवानों, तुम्हारे दर्द के जुमले बोलने लगा हूं। तुम मेरे अपने हो, भले से मैं अमरोहा का सही, मगर इतना तो है तुम मेरे भाई हो। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे भाई हो। एक रिश्ता है मेरे आपके दरमियान जो हम रिश्ते को जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सुने, वो कहता है हमने जमीन में डीजल का पता लगाया, हमने पेट्रोल का पता लगाया, हमने जमीनी खजानों का पता लगाया। और शाहिद भाई ये सच्ची बात है, लोग कुरान पढ़ पढ़ के जमीन में खजानों का पता लगा रहे हैं। बेटे बैठ, बेटे बैठ, ए बेटे बैठ। जमीन में डीजल का पता लगा रहे हैं, पेट्रोल का पता लगा रहे हैं। जमीन के कौन से खित्ते पे सोना है, कौन से खित्ते पे चांदी है, कहां पेट्रोल है, कहां डीजल है। अब गौर से सुने, गौर से सुने। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो। ए बेटा और सुन, नौजवानों तुम पॉइंट। वो कहता है मैं वादी करबला में पहुंचा, 1400 साल गुजरने के बाद मैं करबला की जमीन पे पहुंचा। और करबला की जमीन में जाने के बाद मैंने एक मशीन को करबला की जमीन में डाला। बहुत बारीक होती है। मैंने गुजरात में उस मशीन को देखा है, जैसे एक बहुत बड़ा बारीक, ये मानिए बहुत बारीक सा एक तार की तरह होता है। वायर समझ रहे हैं ना, वायर आप लोग? हाँ, ऐसा होता है। उस मशीन के जरिए जमीन में डाला जाता है। और पेट्रोल का पता, डीजल का पता लगाते हैं उसी मशीन के जरिए। वो लोग कहते हैं कि हमने करबला की वादियों में जाने के बाद एक जमीन में तार का। अब रिसर्च देखिए आप, तुम सो रहे हो नौजवानों, दुनिया बहुत आगे चली गई। दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है। और एक बात और सुन लो, लोगों ने हम पे तो मुकदमे कराए हैं, हम तो न जाने क्या क्या झेल रहे हैं। और उलमा झेल रहे हैं। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में, आपको मालूम है। अल्लाह करे कि हुसैन आजम के सदक़े में उन्हें जल्दी से जल्दी रिहाई अता फरमा। हर मौके पर उलमा ने तुम्हारी रहनुमाई फरमाई। ये कड़वी बातें ऑन रिकॉर्ड आज लोग सुनते हैं। एक पूरे का पूरा ग्रुप मीडिया का, सोशल मीडिया का इसी पे बैठा के रखा है कि देखो मौलवी शेर कौन सा कहता है, मौलवी कहता क्या है, मौलवी समझाता क्या है अपने कौम को। सुने गौर से, वो कहता है मैं करबला के जमीन में पहुंचा। करबला के जमीन में जाने के बाद मैंने अपनी मशीन को जमीन में डाला। जमीन को मशीन में डालने के बाद मैंने वापस निकाला। जब मैंने वापस निकाला तो मेरी मशीन पे, उस तार पे नीचे से ऊपर तक पूरा एक ताजा खून नजर आया। और उस ताजा खून को जब मैंने निकाला, जुमले पे गौर करें, उस ताजा खून को जब मैंने निकाला, उस खून को निकालने के बाद मैंने अपनी लैब में रखा, मैंने अपनी मशीन में रखा। जर्मनी का रहने वाला है, अपना नहीं है, ईसाई धर्म का मानने वाला है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, मजहब इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ओ नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, गौर से जुमले सुनो। वो कहता है मैंने इस मशीन को वापस निकालने के बाद इससे खून निकाला। खून निकालने के बाद मैंने मशीन में रखा, मैंने अपनी लैब में रखा। लैब में रखने के बाद मैंने पता लगाया तो मेरी मशीन बता रही है, मैंने आला खुर्दबीन के जरिए चेक किया तो मेरी मशीनों ने बताया ये खून मुर्दा का नहीं है, बल्कि ये खून किसी जिंदा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सब मिलके अपने हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। अरे वाह वाह वाह। ये खून, आपको बोलना है नौजवानों, ये खून मुर्दा का नहीं है, बल्कि ये खून, ऊंचा हाथ उठा के बोले, ये खून जिंदा का है। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, कि इस
राज से वाकिफ है जमाने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने, वाह 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 वाह, जिंदा है मोहम्मद घराने वाले। जरा इतना तो बोलो पिछले वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह ए हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले।